आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया है कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते। इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देंगे। आप भी चली जाएं फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? हमें शर्मिंदगी होती है कि हम मुकाबला पाकिस्तान का भारत के साथ करें। यही बाइडेन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे। क्यों नहीं आ रहे इंडियंस अमेरिकन पाकिस्तान? कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देंगे। उनका कोई $600 जो है वो उनकी रिजर्व हैं और हमारे जो हैं वो 0 समथिंग इस बात पे शर्म हो गया। मुझे इंडिया भी वीज़ा देना आसानी से तो मैं इंडिया जाना पसंद करूँगा। इंडिया को जो भी मिलिट्री हार्डवेयर मिलना है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है उन्होंने, ये हमारे लिए ही होना है। आपको पता है इंडिया चांद पर चला गया। बिल्कुल, और सूरज पे भी चला गया। हाँ, अब वो सूरज की स्टडी कर रहा है। तो पाकिस्तान में क्या है? 2 नारे लगाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद। दोस्तों G20 की जो इम्पोर्टेंट समिट इंडिया के अंदर 9-10 सितंबर को हो रही है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विजिट है वो जारी बात है अमेरिकी सदर बाइडेन साहब का है, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर पैक्ट होगा जो कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर होगा। प्लस इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके लिए उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्पेशली they will be tailored for Indian students. It means they will be given preference over other students of the world. और ड्रोन डील जिसको जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए obviously it has a huge significance. वो जारी बात है इंडिया को जो भी मिलिट्री हार्डवेयर मिलना है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है उन्होंने, ये हमारे लिए ही होना है। वो कोई उन्होंने उथे नेपाल के बॉर्डर ते लाना नहीं। एंड देन ऑब्वियसली द जेट इंजन्स जो कि यूएस कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए इस डिफेंस डील्स के हवाले से। लिबरल वीज़ा रिजीम इंडियंस के लिए जो कि इंडिया एग्रेसिवली इज लुकिंग फॉर दैट फ्रॉम द ऑल वेस्टर्न कंट्रीज। यही बाइडेन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे। क्यों नहीं आ रहे इंडियंस अमेरिकन पाकिस्तान? यकीन करके माने इस सवाल के अंदर इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतनी तकलीफ़ है कि यार पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया है कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते। यहाँ पे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आना पसंद नहीं करता, यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता। क्यों, ऐसा क्या है? और अगर आप उन लोगों से पूछें दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बताएंगे आपको जैसे कि पता नहीं हमें परवाह कोई नहीं, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं है, ये हमारे बारे नेगेटिव हैं, ये हम हमारे बारे साजिशें करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे मुल्क के बारे में ऐसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है जी, पाकिस्तान से भी हज़ारों स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं लेकिन चोरी छुपे जा रहे हैं। उसकी वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं या इन लोगों के बच्चे हैं जो फ़ीसें अफोर्ड तो नहीं कर सकते लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर लेते हैं। तो वो जो निज़ाम है उसमें हमारे बच्चे और तरीके से पहुंचते हैं और फिर उनको जिस तरह पैसा पहुंचाया जाता है वो एक और, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन इंडिया को एक फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के न्यूक्लियर मुआहदे इंडिया के साथ होंगे, नए रिएक्टर्स दिए जाएंगे। इंडिया की अपनी एनर्जी की नीड्स हैं, हमें तो कोई अमेरिका इस हवाले से मदद करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। इंडिया ने समहाउ इतना करीब हो चुका हुआ है अमेरिका के कि उस स्टेट डिपार्टमेंट को तकरीबन उन्होंने साइडलाइन कर दिया हुआ। सो दे डायरेक्टली डील विद वाइट हाउस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्ट डील करते हैं वो। जब उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ना होता है, जो पाकिस्तान को उन्होंने करना होता है तो दे डोंट ब्रिंग इन दिस स्टेट डिपार्टमेंट। क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिन्होंने कहा था कि वो इस्लामाबाद 4 से 6 घंटे के लिए पाकिस्तान आएंगे लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब वो सीधा जाएंगे इंडिया में G20 समिट अटेंड करेंगे। मुझे ये बताएं, शहजादे ने टोपी करा दी है, ये इस क्यों करवाई, यही तो हम जानना चाहते हैं कि भी आप क्यों करवाई है। मैं आपको जवाब दे दूं? हाँ, आप दे दें जवाब।
अच्छा, एक मुल्क दूसरे मुल्क को तभी पूछता है जब वो अमीर होता है। इंडिया के अंदर देखिए अभी वो स्टेट विजिट पे है, कारोबार की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स की बात। अगर यहाँ पे आ भी जाते तो हमने मांगना ही था शहजादा साहब 2 बिलियन और दे दो प्लीज, खजाने खाली हैं। अगर आ जाते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ा फर्क, बिल्कुल हमें फायदा होना। उससे हमारे अवाम को रिलीफ मिलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करें? अब इंडिया की पावर ज़्यादा हमसे, इंडिया हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो अब उनकी बात मानी जाएगी। अब हम जितना मर्जी कह लें कि हम डेवलप्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कहने से कुछ नहीं होगा। जो नज़र आता है होता वही है। उधर नज़र आ रहा है कि वो डेवलप हो रहे हैं, उन्होंने पुरानी सोचें छोड़ दी हैं, अब वो पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ वो अपने मुल्क की तरक्की पे जोर दे रहे हैं। तो जब वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, अब कोई किसकी बात मानेगा? जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा क्वालिटी है, लोग उधर ही जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया की पावर ज्यादा है, इस वजह से जो है हर मुल्क उनकी बात मान रहा है। ऑफ कोर्स वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, एजुकेशन में भी, साइंस में भी, जिस फील्ड का भी हम नाम लें, आज के दौर में वो हमसे ज़्यादा उसमें डेवलप हैं। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर शुरू कर दी, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हो रही है। वहाँ पर हो रही है। यहाँ तक कि ये आल्टो गाड़ी है, जो डब्बा, ये 27-28 लाख की पाकिस्तान में हो रही है, वहाँ पर ये 3-3.5 लाख की मिल, बिल्कुल 2.5-3 की रेट चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इतने की मिलती है। तो फिर क्या करें? मैं तो यही आखिर में बात करूँगा कि पाकिस्तान में रहने का कोई हाल नहीं है। यहाँ से किसी और मुल्क में, थर्ड क्लास मुल्क में, यहाँ तक कि मुझे इंडिया भी वीज़ा देना आसानी से, तो मैं इंडिया जाना पसंद करूँगा। आप पहले पाकिस्तानी बनना, तो सारे पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया के तो हालात नहीं बेहतर हैं, आप कह रहे हैं बस। उनकी मुआशियत देख लें, उनका 1 रुपया हमारा, उनके कितने पैसे हैं, इनको पता नहीं। अक्सरियत हमारी ज़्यादा अक्सरियत अनपढ़ है, जिनको पता ही नहीं है उनकी मुआशियत और हमारी मुआशियत में कितना फ़र्क है। बड़ी सही बात की कि ज्यादातर पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि इंडिया कितना डेवलप कर गया है। तो इंडिया हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का जो है लीडर बनता चला जा रहा है, सारे के सारी कंट्रीज जो है इंडिया के साथ मिल रही हैं और पाकिस्तान को सब माइनस कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में तो मैं यही देख रहा हूँ कि एशिया का जो टाइगर होगा वो इंडिया ही होगा। शहजादे हमारा मुल्क छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। जी उनका बनता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया चांद पर चला गया। बिल्कुल, और सूरज पे भी चला गया। हाँ, अब वो सूरज की स्टडी कर रहा है, तो पाकिस्तान में क्या है? हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज हो या नॉन इस्लामिक कंट्री, कोई ना कोई इंडिया में जो है ना विजिट पे आया होता है, इंडिया के साथ कारोबार कर रहा है, इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कोई क्यों नहीं आ रहा? इंडिया, आपको पता है कि इस वक्त यूएसए में जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के पास हैं, उसके सीईओ इस वक्त इंडिया में इंडियंस हैं। तो पाकिस्तान का तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी बड़ी जो सीट पे हो। तो इसलिए वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि हम उधर जाएंगे। पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं है। इस टाइम तो नाइजीरिया, इथोपिया आगे निकल गया है। नाइजीरिया और इथोपिया आगे निकले, पाकिस्तान तो इंडिया तो बात ही ना करें। अफगानिस्तान जैसे हुक्मरान चाहिए जो अच्छे हों, जो आम आदमी तक भी इंसाफ पहुंचाते हैं। अब देख ले, पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ही आ जाए, हालांकि वो हुकूमत है जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को यरगमाल बनाया हुआ, घरों में बंद किया हुआ, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटी बंद, पूरा अफगानिस्तान जो है मैं देख रही हूँ ना। झूठ बोलती है। क्या झूठ? आप इसलिए कहती हैं कि आप चाहती हैं, जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हुई हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तो हम तरक्की की बात कर रहे हैं। आप जैसी लिबरल आंटियां ये पसंद ही नहीं करती। तो आप भी तो टोपी पहने ना। ये करती हैं। आप भी तो टोपी और मेरे पास इतनी सारी टोपियां हैं, तो मेरे पास भी तो दुपट्टा है ना। तो सर पे रखें। तो क्या मेरे सर पे दुपट्टा करने से आपकी कौन पड़ेगी? आपने अफगानिस्तान की बात की, आपको जवाब दिया है। क्या जवाब? वहाँ ये निजाम नहीं है कि कोई भी आके 20 रुपए का माइक। तो अफगानिस्तान को कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं। आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान। आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेके उठा के आ जाती इंडिया, हमसे आगे किधर चला गया वो? हमसे दुनिया के 5th लार्जेस्ट। नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया दे। आप भी चली जाए फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे 1 रुपया नहीं देते, मैं अपना रोजाना इंडिया की हिमायत में आ जाती है इधर। मैं पाकिस्तानी टॉपिक करो, किधर पाकिस्तानी करती हो? पाकिस्तानी टॉपिक कर रही हूँ। नहीं यार। टॉपिक को समझो, टॉपिक। कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इतने परेशान क्यों हैं? ये ले बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में अपनी कब्र भी
नहीं बनवाऊंगा, इतने परेशान हैं। 2 नारे लगाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग।